नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। इस समय हम सरवारा विकास पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर खड़े हैं। यहाँ पे प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव श्री रानी जी के द्वारा हुआ है और भी गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो समाज के यहाँ पे जो लोग हैं उनके सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। किस तरह का ये 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि तमाम पार्टियां इसमें राजनीतिक जो उतर रही हैं, कैसे उनको चुनौती देंगे, कैसे समाज को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, इस बहुजन समाज के उत्थान के लिए एक सतत प्रयास काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट का जो सपना बाबा साहब ने देखा था उसको मान्यवर कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया। लेकिन विगत कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ये जो बहुजन समाज का कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वो बिखराव की स्थिति में है और जो ईमानदारी से प्रयास जो सपना बाबा साहब ने देखा था और मान्यवर कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया था उसको अपने कहीं ना कहीं रास्ते से भटक रहा है। इसके तहत हम लोगों ने एक यहाँ पे जो शोषित वंचित समाज है, हम लोगों ने काफ़ी सामाजिक रूप से सक्रियता अपनी रखी और तमाम पहलुओं पे हम लोग निरंतर समाज उत्थान की दिशा में कार्य करते रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से हम लोगों को ये महसूस हुआ कि एक राजनीतिक ताकत बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नितांत आवश्यक है। उस दिशा में सोचते हुए विशेषकर मछुआ समुदाय और शोषित वर्ग के तमाम ऐसे प्रबुद्ध जनों का एक सपना रहा है कि हम लोग एक राजनीतिक ताकत के रूप में समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करें। उस सोच को साकार रूप में देने के लिए पिछले साल सरवारा विकास पार्टी का गठन किया गया और विभिन्न जनपदों में निरंतर हम लोग इसका विस्तार दे रहे हैं। लखीमपुर जनपद में लोकसभा जो विधानसभा उपचुनाव था उसमें भी हम लोगों ने एक अपने जमीनी कार्यकर्ता को साथी को लड़ाया और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये पार्टी को चलाना हम लोग सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि तमाम दलों में जो अभी प्रवृत्ति बन गई है कि वो पद न होकर के वो जागीर बन जाते हैं, हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि इस पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे और हमारा एक जमीनी कार्यकर्ता भी भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी के लिए आगे आ सके। ये पार्टी किसी परिवार किसी व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं बनेगी, ये हर निचले तबके और उस शोषित वंचित वर्ग की आवाज़ बनने का कार्य करेगी जहाँ पे जरूरत है समाज उत्थान। हम डॉक्टर साहब इनसे बात करते हैं। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, समाज में तमाम ऐसे समस्या निचले परिणाम में नहीं पहुँच पाती है, उन लोग कैसे आप लोग दूर करेंगे? सर्वप्रथम गंगा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पार्टी कार्यालय के उद्घाटन में को कवरेज दिया। देखिए, डॉक्टर का काम होता है कि बीमारी को ख़त्म करना। मैं अपने प्रोफेशन में हड्डियां जोड़ने का और बीमारियों को ख़त्म करने का प्रयास करता रहता हूं और मैं उसमें कह सकता हूं कि मैं अपने आप को सफल पाता हूं। लेकिन मैं विगत कई सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज में बहुत सारे राजनीतिक दल बने और वो समाज की भलाई को लेकर के बने और उन्होंने हमेशा ये दावा किया कि समाज का हम भला करेंगे, लेकिन वो अब समाज की भला करने की बजाय अपने परिवार और अपने लोगों का ही भला करते हैं। वो समाज का की सोच उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए पहले तो हम लोग ये जो सरवारा विकास पार्टी का गठन हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हम लोग एक प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने एक टीम बनाया और हमने एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई और हमने ये सोचा कि समाज के लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको स्वास्थ्य का लाभ दिया जाए, एक संगठन बनाया जाए और इस दिशा में एक विगत कई वर्षों से हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे समाज के नाम पे बनाई गई और पार्टियां समाज को बहुत कुछ दे नहीं रही हैं और केवल अपने व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए काम कर रही हैं, तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक पार्टी का गठन करें। पार्टी का गठन किसी व्यक्तिगत किसी पर्सनल आदमी के लाभ के लिए नहीं किया गया है, ये सर्व समाज के विकास के लिए किया गया है। हमेशा किसी भी पार्टी की शुरुआत अपने घर से की जाती है, तो इसमें हम लोग अपने निषाद समाज के लोगों को अभी शुरू किया है, लेकिन अन्य समाज के लोगों को भी जोड़ा गया है और हम लोग इस समय अपने संगठन को मजबूत करेंगे और मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही हम इसमें जो हमारे विचारधारा से मिलते हुए पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो देखा जाए सर्वहारा नाम दिया गया, मतलब सभी को जोड़ा गया, तो तमाम समस्याएं हैं सभी राजनीतिक हर वर्ग में, आप देखते हो चाहे कोई भी वर्ग हो, उसको कैसे दूर करेंगे? सभी वर्गों को लेकर चल रहे हैं। सर्वहारा विकास पार्टी का गठन इस नाते हुआ है कि लोगों को अब तक तमाम पार्टियां आई, अब केवल अपना उत्थान, किसी
आई तो व्यक्ति विशेष को लेकर के, अपनी जाति समुदाय को लेकर के उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसी को देखते हुए उनकी विचारधाराओं से संतुष्ट न होते हुए केवल अपना घर भरने का काम किया लोगों ने। इसलिए इसमें पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग मिल करके इसका एक तोड़ निकाला ताकि एक सर्वहारा विकास पार्टी का गठन किया जाए, जिससे दबे कुचले लोगों का विकास हो और जिसमें हमेशा उन्हीं वंचित लोगों का ही ध्यान रखा जाए, उन्हीं को आगे बढ़ाने का, उनको हक दिलाने का कार्य किया जाए। इसको आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब, इंजीनियर शिव सहानी जी और तमाम सभी लोगों ने मिल करके कार्य को किया और इसको आगे बढ़ाएंगे। बस निश्चित ही जब हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से सब चीज़ों का पालन हो, जो कि आज के समय में हमें लगता है संविधान को सही ढंग से उसका पालन नहीं किया जा रहा है। हम लोग पार्टी में भी संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए इस पार्टी का गठन किया है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। हम आदरणीय शिव सहानी जो इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, संस्थापक महासचिव हैं, जो इस पार्टी को उन्होंने गठन किया है, उनका ये विशेष ध्यान रहता है कि इसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन किया जाए। जो भी इस पार्टी से लोग मेहनत करें और जो भी इस पार्टी में आएँ, उनको यथोचित स्थान मिले और वो अपना कार्य करें। निश्चित ही जब सभी वर्ग को लेकर चलेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। एक वर्ग के लेकर चलने से या तो लोग खुद अपने फायदे के लिए चलते हैं, फिर जब वो बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो लोग अपने समाज को भूल जाते हैं। अब देखना होगा सर्वहारा विकास पार्टी कैसे 2024 का लोकसभा चुनाव तय करती है और जो समाज के निचले पायदान के लोग, सभी लोग चलने की बात कर रही है, वो लोग कैसे उनका हक और अधिकार दिलाएंगे, ये तो देखना होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए किसानी गोरखपुर।